सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सर्व सेवा संघ के मुद्दे को लेकर पराड़कर भवन में आयोजित हुआ 2 दिवसीय जन प्रतिरोध अभियान। क्वींस कॉलेज में हुई जनपद के समस्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक। समाजवादी पार्टी महानगर के तत्वावधान में जन चौपाल का आयोजन। और बीएचयू केंद्रीय विद्यालय में G20 भारतम फैशन शो का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर पर अवैध कब्जे के खिलाफ सर्व सेवा संघ और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान का 2 दिवसीय जन प्रतिरोध अभियान शुरू हुआ। सरकार द्वारा सर्व सेवा संघ के वाराणसी परिसर पर अवैध कब्जे के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के अवसर पर सर्व सेवा संघ और लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान की तरफ से 2 दिवसीय जन प्रतिरोध अभियान 9 अगस्त बुधवार को शुरू हुआ। इस अभियान के तहत पहले दिन पराड़कर भवन मैदागिर में आयोजित जन प्रतिरोध सम्मेलन में बोलते हुए सत्र की अध्यक्षता कर रहे सर्व सेवा संघ के अध्यक्ष चंदन पाल ने कहा कि आज से 130 साल पहले दक्षिण अफ्रीका में गांधी को रेलवे ने ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। उसी तरह आज एक बार फिर भारत ने गांधी साहित्य को उठाकर बाहर फेंक दिया है। इतिहास खुद को दोहरा रहा है। आज देश के धर्मनिरपेक्ष और सज्जन शक्तियों को जागने की जरूरत है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर जो आघात किए जा रहे हैं उससे चिंतित होने की जरूरत है। जिस विनोवा ने 48 लाख एकड़ जमीन मांगकर दान में बांट दिया, उस विनोवा पर 13 एकड़ जमीन के लिए बेईमानी करने का आरोप लगाया जा रहा है। यह स्थान हमारे लिए प्रेरणा स्थल की तरह है। प्रतिरोध सम्मेलन में प्रोफेसर आनंद कुमार, संयोजक लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, चंदन पाल, अध्यक्ष सर्व सेवा संघ, आशा बोथरा, अध्यक्ष सेवाग्राम आश्रम, संदीप पांडे, आशा संस्था, डॉक्टर सुनील, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, राम धीरज, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सर्वोदय मंडल, अरविंद अंजुम, संयोजक प्रकाशन, सवाई सिंह समग्र सेवा संघ राजस्थान, डॉक्टर सुगन बरंट, नई तालीम पूर्व अध्यक्ष, प्रफुल्ल सामंत राय, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन अवार्ड विजेता उड़ीसा, डॉक्टर सोमनाथ रोडे, सर्वोदय समाज संयोजक, रमेश ओझा, गांधी विचारक मुंबई, रमेश दाणे, अध्यक्ष महाराष्ट्र सर्वोदय मंडल, शेख हुसैन, प्रबंधक ट्रस्टी सर्व सेवा संघ, सुदाम पवार, अध्यक्ष, अविनाश काकड़े, मुख्य प्रेरक किसान अधिकार अभियान, अशोक शरण खादी संयोजक, इस्लाम हुसैन उत्तराखंड सर्वोदय मंडल, फैजल खान खुदाई खिदमतगार दिल्ली, रश्मिन राठौड़ गुजरात सर्वोदय मंडल, मास्टर नंदलाल, दिनेश प्रियमन, संजीव कुमार श्रीवास्तव, गिरिजेश आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। सत्र का संचालन अरविंद अंजुम और सुशील कुमार ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन संजीव कुमार ने किया। सर्व सेवा संघ वर्धा सेवाग्राम महाराष्ट्र द्वारा पटेल धर्मशाला में अगस्त क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्व सेवा संघ वर्धा सेवाग्राम महाराष्ट्र के तत्वावधान में अगस्त क्रांति दिवस पर मणिपुर हिंसा, गांधी मूल्यों तथा गांधीवादी संस्थाओं पर हो रहे हमलों के विरुद्ध पटेल धर्मशाला में अगस्त क्रांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में तपेश्वर भाई, सर्व सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी अरविंद रेड्डी, सर्व सेवा संघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महादेव विद्रोही, सर्वोदय समाज तथा सर्व सेवा संघ प्रकाशन के पूर्व संयोजक आदित्य पटनायक, सर्व सेवा संघ के महामंत्री डॉक्टर आनंद किशोर, सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आबा काम्बले आदि वक्ताओं ने अपने वक्तव्य से भारत ही नहीं बल्कि विश्व शांति के लिए गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान का वर्णन किया। विषय प्रवेश कराते हुए प्रबंधक ट्रस्टी महादेव विद्रोही ने अगस्त क्रांति दिवस के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि किस तरह वर्तमान सरकार गांधी, विनोबा, जेपी की विरासत को अवैध तरीके से 70 वर्षों बाद रेलवे की भूमि घोषित करके प्रशासनिक दबंगई से कब्जा करने की कोशिश कर रही है।
मणिपुर की घटना पर सम्मेलन की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया। सर्वोदय समाज व प्रकाशन के पूर्व संयोजक आदित्य पटनायक ने भी अपने विचार रखे। सेवाग्राम आश्रम के अध्यक्ष आबा कामले ने अपने उद्गार में कहा कि मैंने कई बार संगठन में एकता के लिए उपवास किया, पर उन लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया और मेरे द्वारा उठाए किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं किया। अपने संबोधन में सभी प्रदेश अध्यक्षों ने कहा कि हम गांधी, विनोबा, जेपी की विरासत को हर हाल में बचाएंगे। वक्ताओं ने उपस्थित लोगों से आह्वान किया कि वे वर्तमान संकटपूर्ण हालात का गांधीवादी तरीके से डटकर सामना करें तथा आपसी प्रेम और सौहार्द को बरकरार रखने में सहायक बने। आज अगस्त क्रांति की वार्षिकी है। आज के ही दिन 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था और गांधी जी ने कहा था करो या मरो, और वो आंदोलन देश भर में गांव-गांव में फैल गया और अंततः अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा और देश आज़ाद हुआ। लेकिन ये दुख की बात है कि आज़ादी के 70-75 सालों के बाद भी हम राजनीतिक रूप से ज़रूर आज़ाद हो गए हैं, पर आर्थिक और सामाजिक रूप से आज़ादी मिलनी हमें बाकी है। अभी हाल में मणिपुर में जो घटनाएं घटी है, किसी आज़ाद देश में इस तरह का जुल्म होगा इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ जिस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, उसके खिलाफ रोज़ विश्व भ्रमण किए जा रहे हैं। उनके पाठ्यक्रम, उनकी बातों को पाठ्यक्रमों से हटाया जा रहा है और इसके उलट अभी अमेरिका की सरकार ने महात्मा गांधी को वहाँ के स्कूलों में पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाए इसके लिए कानून बनाया अभी पिछले सप्ताह। तो ये भारत संयुक्त राष्ट्र संघ ने महात्मा गांधी की जन्मतिथि को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया और हमारा देश गांधी के खिलाफ जो विश्व भ्रमण करता है उसको पुरस्कृत करता है। ये दुखद बात है। बजडिया ऑटो स्टैंड के पास समाजवादी पार्टी महानगर द्वारा जन चौपाल का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी महानगर के तत्वावधान में बजडिया ऑटो स्टैंड के पास आयोजित जन चौपाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कार्यकाल में हुए विकास कार्यों पर चर्चा करने के साथ साथ जन सामान्य की समस्याओं को जाना। इस अवसर पर निवर्तमान महानगर महासचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रगति और शांति में सहायक होता है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से भय का माहौल है। बनारस में जाम की समस्या दूर नहीं हो रही है। पूर्व महानगर महासचिव योगेंद्र यादव ने महंगाई को जंगल की आग की संज्ञा दी और कहा कि मोदी सरकार का यह दूसरा कार्यकाल है, इसके बावजूद महंगाई कम नहीं हुई, जो गरीबों के मुंह का निवाला छीन रहा है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से हाफिज कौशर, पार्षद इरफान, रितेश केसरी, अखिलेश यादव, जाहिद, नासिर, गोपाल यादव, शंकर यादव आदि उपस्थित थे। चौपाल के माध्यम से जन समस्याओं को हम लोग एकत्रित कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जन कल्याणकारी योजनाओं और सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक हम बताने का काम कर रहे हैं और आम जनों की समस्याओं में जो बातें उभर के सामने आ रही हैं वो समस्याएं पूर्व की समस्याओं को यथावत भारतीय जनता पार्टी सरकार में हम देख रहे हैं। चाहे महंगाई की समस्या हो, बेरोजगारी की समस्या हो, बनारस में साफ सफाई, गली मोहल्ले में सीवर ओवरफ्लो हो, अशुद्ध पेयजल की समस्या हो, ऐसी तमाम समस्याएं खुलकर सामने आ रही हैं। पूरे प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में सरकार में हुए उपलब्धियों को जनता के बीच में हम लोग बता रहे हैं और जो इनकी जन समस्याएँ हैं उसको हम एकत्रित कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं। उसके बाद हम सारी समस्याओं को एकत्रित करने के बाद एक पत्रक बनाएंगे और यहाँ के जिलाधिकारी को सुपुर्द करेंगे। जनपद के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं वित्त विहीन विद्यालयों की एक बैठक हुई। बुधवार को जनपद के समस्त राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों एवं वित्त विहीन विद्यालयों के प्रधानाचार्यों की बैठक राजकीय क्वींस कॉलेज वाराणसी में संपन्न हुई। बैठक में जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी, जिला समाज कल्याण अधिकारी वाराणसी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी वाराणसी एवं समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य उपस्थित थे। बैठक में अलंकार योजना के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों का पुनर्निर्माण कराना, अलंकार योजना के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के एवं जर्जर भवनों के निर्माण हेतु पोर्टल पर मांग पत्र प्रस्तुत करना आदि विषयों पर चर्चा की गई। मासिक समीक्षा बैठक हुई जिसमें समाज कल्याण विभाग को भी बुलाया गया था। छात्रवृत्ति के लिए बच्चों की समस्याएं आ रही थी तो समाज कल्याण अधिकारी और पिछड़ा कल्याण अधिकारी दोनों लोग आए और हमारे पूरे प्रधानाचार्यों के साथ बैठक ली। पूरी बातें बताया गया डिटेल से जो है
और उनका नंबर भी लिएगा। कोई समस्या आएगी तो हम लोग आपस में सॉल्व करेंगे। पठन पाठन के बिंदुवार समीक्षा की गई। प्रोजेक्ट अलंकार से लेकर के खेलकूद, पढ़ाई लिखाई, अन्य बिंदुओं, सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। विज्ञान प्रदर्शनी है, विज्ञान इंस्पायर अवार्ड है, विज्ञान गोष्ठी है, नेशनल कांग्रेस है, सभी में वार्ता हुई और सभी को अवगत कराया गया। सभी अवेयर हैं और आगे के समय में समझ से प्रतिभाग करेंगे लोग और वाराणसी जनपद को हमको प्रदेश और देश में 1 नंबर पर ले आना। यहाँ पर वो चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा जेएमएस प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, एचएस पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल गांधी द्वारा संसद में अशोभनीय व्यवहार के विरोध में वाराणसी व्यापार मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। बुधवार की शाम लौराबीर चौराहे पर वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वावधान में अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना की अध्यक्षता करते हुए व्यापारी नेता अजीत बग्गा ने कहा कि राहुल गांधी के द्वारा संसद में महिलाओं के प्रति किया गया अभद्र व्यवहार अशोभनीय है। राहुल गांधी ने अमर्यादित तरीके से संसद में बचकानी हरकत करते हुए फ्लाइंग किस करके अमर्यादित कार्य किया, जिससे बनारस के व्यापारी व जनता राहुल गांधी को पूरे भारत से माफी मांगने की मांग करते हुए ये धरना दे रही है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शिव प्रकाश, संजय गुप्ता, रमेश पांडे, विकास गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, शरद श्रीवास्तव, अभिनव जायसवाल, शरद गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, रतन गुप्ता, कपिल गुप्ता, अजय, सोनी खान, नसरीन बानो, जया केसरी आदि लोग उपस्थित थे। जिस तरह से हमारा देश हिंदुस्तान में मंदिर के रूप में है और लोकतंत्र में जिस तरह की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया, और ये इससे साफ जाहिर हो गया कि जो इनको लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, ये पप्पू है ही हैं और इनको अभी पूरा नॉलेज ही नहीं है हिंदुस्तान के बारे में, और ये चले हैं राजनीति करने। तो ऐसे व्यक्ति को शर्म करना चाहिए और खुद ही हिंदुस्तान छोड़ के चले जाना। संसद जो हमारे देश का गौरव है,
वहाँ पर बैठ करके ये इतना अशोभनीय कार्य कर रहे हैं जो बिल्कुल शोभा नहीं देता। वहाँ पे महिलाएं भी रहती हैं, पुरुष भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो ये फ्लाइंग किस करना, ये अपने पश्चिमी सभ्यता को यहाँ दर्शा रहे हैं, अपने इटली सभ्यता को यहाँ ले आ रहे हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं चलता है। हमारे यहाँ महिलाओं को दुर्गा और काली के रूप में पूजा जाता है। जहाँ ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, उनको अपने इस घृणित कार्य के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। इसके पहले वो संसद में थे, जब उन्होंने जाकर के आँख मारा, अपने बगल के साथी को आँख मारा, मोदी जी को बिना किसी को कहे आप जाकर के किसी के गले लग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं है संसद के हिसाब से और देश के हिसाब से। आप लोगों में क्या संदेश, आप अपने आप को कांग्रेस का भावी प्रधानमंत्री घोषित करना चाहते हैं, पीएम कैंडिडेट हैं, और आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो ये सही चीज़ नहीं है ना। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने भुगतान करो या सत्ता छोड़ो के नारे के साथ मिशन भुगतान भारत यात्रा निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो का नारा बुलंद करते हुए ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार ने मिशन भुगतान भारत यात्रा निकालकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। संस्था के तहसील अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार ने देश के प्रत्येक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ठग कंपनीज एवं सोसाइटी में डूब चुकी रकम को 2 से 3 गुना 180 दिन में वापस करने के लिए वर्ष एक्ट 2019 को अधिसूचित किया और भुगतान अधिकारी, सक्षम अधिकारी, सहायक सक्षम अधिकारी वर्ष एक्ट 2019 के रूप में जिलाधीश महोदय को नियुक्त किया है। आपको सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि हमारे जिला तहसील राज्य में सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी उक्त कानून का पालन नहीं कर रहे और कानून लागू हो जाने के बाद भी ठगी पीड़ितों के न आवेदन ले रहे हैं, न उनकी जमा राशि वापस कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है। देश के लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों की डूब चुकी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की मेहनत की रकम को वापस दिलाने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब पिछले 1 वर्ष से मिशन भुगतान भारत यात्रा कार्यक्रम का आयोजन देश में कर रहा है। इसी क्रम में आज का कार्यक्रम आयोजित है। संजय कुमार ने कहा कि कानून लागू होने के 4 साल बाद भी सरकार द्वारा पीड़ितों का भुगतान न करना नागरिकों का शोषण एवं उत्पीड़न है। इसलिए हमारे संगठन ने निर्णय लिया है कि जो शासक प्रशासक उक्त कानून का पालन नहीं करेंगे, हम उनका बहिष्कार एवं प्रतिकार करेंगे तथा विरोध स्वरूप सत्ता में बैठे शासकों से सत्ता छोड़ने की मांग करेंगे। 2019 के तहत हम लोगों का भुगतान नहीं हो पा रहा है, उसके लिए तहसील स्तर पे जो फॉर्म जमा किए गए हैं उस फॉर्म के माध्यम संज्ञान लेते हुए डीएम को हम लोग पत्रक दे रहे हैं ताकि हम लोगों का पेमेंट सुनिश्चित हो। पेमेंट हम लोग 180 दिन के अंदर जो बजट के तहत जो नियम बनाए गए हैं, आज धीरे धीरे 5 महीने हो गए, ये 6ठे महीने में हम लोग प्रवेश किए हैं। अभी तक उस पेमेंट को लेकर के अभी कोई सुनवाई नहीं हो पा रहा। उसके लिए हम लोग आज पद यात्रा निकाले हुए हैं और 42 करोड़ निवेशक इस लगभग 55-56 कंपनियां हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हुई हैं और भारत सरकार ने उनको लाइसेंस दिया हुआ है, भारत के उसके संचालक हैं और ये सारी कंपनियां अपने भारत से ही रजिस्टर्ड हुई हैं और सरकार को बराबर टैक्स दे रही थी और सरकार चाहे तो एक दिन में सबका पेमेंट हो सकता है। केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में G20 भारतम फैशन शो का आयोजन किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय में G20 भारतम फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय कुल 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया। बच्चों ने अपने हाथों से 20 देशों के परिधानों की खादी के कपड़े पर डिजाइन तैयार किए और रैंप पर अपनी कला को प्रदर्शित किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने 20 देशों के अलग अलग परिधानों में रैंप पर वॉक किया। इस कार्यक्रम की विशेष बात यह थी कि बच्चों ने अपने हाथों से खादी के कपड़ों पर वस्त्र तैयार किए और अलग अलग देश के परिधान को प्रदर्शित किया। इस कार्यक्रम के आयोजक कौशलेश ने बताया कि G20 भारतम कलर फेस्ट यह कार्यक्रम G20 कार्यक्रम से संबंधित है, जिसमें हमारे विद्यालय के 60 बच्चों ने प्रतिभाग किया है, जिसमें 20 देशों के अलग अलग परिधानों को बनाया गया है। इन परिधानों को बनाने में खादी के वस्त्रों का प्रयोग किया गया। इसको बच्चों द्वारा बनाया गया और बच्चों ने ही इसे डिजाइन भी किया और आज ये बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैष्णवी मिश्रा ने बताया कि हमने डिज़ाइनर का काम किया है, जिसमें हमने साउथ अफ्रीका के टीम का ड्रेस डिज़ाइन किया, जिसमें एक मेल और फीमेल मॉडल है जो रैप वॉक कर रही है। ऐसे ही 19 और देश ने अपने अपने अलग परिधानों को तैयार किया है। 3 भागों में टीम को बांटा गया था, एक मेल, एक फीमेल और एक डिज़ाइनर। सब ने अपने काम को बेहतर तरीके से किया और आज हम लोगों को खुशी है कि हमारे द्वारा तैयार किए गए वस्त्र को एक मंच मिला है और हमने इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ सीखा है। भारतम कल्चरल एक्सचेंज फेस्ट जो है ये बहुत बेहतरीन एक खादी से संबंधित फैशन शो है जो G20 के अभियान से संबंधित है और इसमें हमारे विद्यालय के 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है जो हर कंट्री के अलग अलग परिधानों को बनाया है। जो आप यहाँ देख सकते हैं बहुत क्रिएटिव ढंग से खादी के ज़्यादा वस्त्रों का प्रयोग करते हुए ये कार्य किया गया है। बच्चों ने बनाया, बच्चों ने डिजाइन किया है। अब आप देखें कितना बेहतरीन ये रैंप पर चलते हैं।
मां गंगा की विशेष आरती के साथ गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र को उनकी 10वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र के 10वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को विशेष मां गंगा की आरती हुई। जीवनदायिनी मां गंगा की आरती तो सनातनी है, लेकिन काशी में गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष स्मृति शेष पंडित सत्येंद्र मिश्र ने इस परंपरा को नित्य का उत्सव बनाया। मन के कैनवास पर सोच की कुंजी से सजाकर भव्यता के चरम तक पहुंचाया व गंगा आरती की वैभव गाथा को अतुल्य भारत में स्थान दिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरती की अलग पहचान दी। गंगा सेवा निधि के संस्थापक अध्यक्ष पंडित सत्येंद्र मिश्र की 10वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को मां गंगा सेवा निधि के अध्यक्ष सुशांत मिश्र, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव सुरजीत सिंह, ट्रस्ट सचिव हनुमान यादव व मां गंगा की आरती करने वाले अर्चकों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर लोगों ने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि स्वर्गीय सत्येंद्र मिश्र ने देव दीपावली के पारंपरिक आयोजन में देश के शौर्य को भी काशी के उत्सव को देश के अमर वीर बलिदानियों की स्मृति से जोड़ा। उनका जाना एक युग का चले जाना जैसा था। आज उनके युवा पुत्र ने गंगा सेवा के संस्कार को निधि मानते हुए पुत्र धर्म की तरह निभाया। स्मृति से पंडित सत्येंद्र मिश्र जी, जिसको काशीवासी मुन्नन महाराज के नाम से जाने जाते थे, उनकी आज 10वीं पुण्यतिथि थी। उसमें विशेष आरती की गई है और आज की आरती पंडित जी को समर्पित की। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।